दोस्तों, होलिका दहन और होली के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही कारगर साबित हुए हैं और आज के वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि होलिका दहन की राख का क्या करें और इसे कैसे बहुत ही कारगर उपाय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को होली के राख के बारे में जबरदस्त पावरफुल जानकारी बताने वाला हूं। यह जानकारी दोस्तों आगे चलकर के आपके अवश्य काम आएंगी। हम सब लोग होली जलाते हैं। होलिका दहन में होली जलाने के बाद दोस्तों उनकी राख को घर में नहीं लाते, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में लाना शुरू कर देंगे। इसके एक नहीं बल्कि इसके हजारों प्रयोग हैं। यह प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख अपने घर में रखना शुरू कर देंगे। तो अपने फायदे के लिए भी वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखना है। चलिए थोड़े से इंट्रो के बाद मैं जानकारी बताना चाहूंगा। वीडियो छोटी है, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन हां, यह जानकारी लाखों करोड़ रुपए से भी कीमती है। देखिए, जो होली का राख होती है, यह नकारात्मकता को सोखने के इसके अंदर में अद्भुत शक्ति होती है। प्राचीन काल से आर्ष मुनि इसके महत्व को जानते थे और आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में इसके एक नहीं बल्कि दोस्तों अनगिनत प्रयोग बताए हैं। यह मनुष्य के भीतर तामसिक गुणों को नष्ट करती है। इसमें बुरी शक्तियों को खत्म करने की क्षमता होती है और साथ ही साथ दोस्तों जो होलिका की राख को भूति बोलते हैं, इसमें अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। अग्नि तत्व प्रधान होने के कारण यह कौन कौन सी आपकी समस्या को ठीक कर सकते हैं, यह जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखनी है। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा दोस्तों जो कि आपके खराब समय को दूर भगाने का काम करेंगे और ये बोनस पॉइंट वीडियो का आखिरी में बताऊंगा। दोस्तों, यह आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सबसे पहले भैया कुछ चीज और मैं दिखाना चाहूंगा। यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। यह होली की राख है और यह समुद्र के पानी है और एक चीज और दिखा देता हूं, और यह गंगा जल है। मैं इसका जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा कि यह जो होली का राख है गंगा जल है। यह समुद्र पानी क्यों रखना चाहिए, इसके रखने से घर में आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए दोस्तों होली के राख के बारी बारी से फायदा जानते हैं। फायदा नंबर पहला कि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है जो यह होली का राख होती है। दोस्तों, जैसे कि आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा है या तनाव है, आपको दुख का अनुभव होता है, तो एक काम करना, जो यह होली की राख है, जिस व्यक्ति को परेशानी है या कोई रोग है तो उसके शरीर से उतारा कर देना या फिर उस व्यक्ति को चुटकी भर राख खिला देना। किसी को कैसा भी नकारात्मक ऊर्जा लगी हो, यह नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा लगी है तो थोड़ी थोड़ी चुटकी भर मात्रा में लेना, घर में छिड़काव कर देना, नकारात्मक ऊर्जा भस्म हो जाती है। किसी को नकारात्मक ऊर्जा लगी है, शरीर भारी भारी सा लगता है, तो उनके शरीर से 60 बार शरीर से उतारा करना और दक्षिण दिशा की तरफ फूंक मार देना, वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसका दूसरा उपाय है तो सुनिए। चर्म रोग और त्वचा संबंधी बीमारी के लिए दोस्तों यह रामबाण उपाय की तरह काम करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा गया है कि सरसों के तेल में इसे मिलाकर लगाने से दोस्तों कैसा भी जैसे चर्म रोग हो या त्वचा संबंधी समस्या ठीक हो जाते हैं। और देखें, चर्म रोग को ठीक करने के लिए अभी नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। आज भी हम देखते हैं, हम ग्रामीण इलाकों से स्वयं इस बात को बताते हैं। बहुत सारे लोग होली की राख अपने शरीर पर मलते हैं। यह दाद, खाज, खुजली, यहां तक कि चर्म संबंधी रोग को यह ठीक करने का काम करते हैं। चलिए आगे जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए दोस्तों, जैसे धन नहीं टिकता, खर्चा बढ़ जाते हैं, धन रुकने का नाम नहीं लेते हैं, उनके लिए मैं प्रयोग बताना चाहूंगा। दोस्तों ये देखिए क्या है। यह समुद्र की पानी है। अगर समुद्र के पानी आपके पास में नहीं है तो गंगा जल रख सकते हैं। यह थोड़ा सा मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे धन नहीं टिकता उनके लिए क्या करना है। तो ये इस तरह का आपको दोस्तों थोड़ी सी होली की राख लेनी है और दोस्तों समुद्र की जल लेना है, या अगर समुद्र की जल नहीं है तो आप जो है गंगा जल ले लीजिए और इससे आप अपने घर की उत्तर दिशा में यह दोनों को साथ में रखना है।
देखिए, जो यह गंगा जल है शुद्धता बनाए रखने का काम करेंगे, और दूसरा यह जो होली की राख है, यह आपके घर में अग्नि तत्व की प्रधानता बनाए रखने का काम करेंगे। जो अग्नि तत्व होते हैं, यह नकारात्मक ऊर्जा को भस्म करेंगे। इसलिए आपके घर में दरिद्रता जो है, गरीबी है, कष्ट है, कलह क्लेश नहीं आएंगे। वीडियो के आखिरी में इसके बारे में यह बोनस पॉइंट बताऊंगा। चलिए आगे जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं, फायदा को जानते हैं। पांचवा फायदा, भय या वास्तु दोष दूर करने के लिए। जैसे हम घर अपने निर्माण वास्तु के अनुसार नहीं कर पाते, तो या कभी कभी ऐसा होता है। शास्त्र कहते हैं कि घर को वास्तु के अनुसार ही बनना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए हैं तो एक काम करना, प्रत्येक जो पूर्णिमा को 1 साल के लिए अगर आप इनके छिड़काव करते हैं तो घर के वास्तु दोष भस्म हो जाते हैं। अच्छा व्यापार में उन्नति के लिए होली की राख से स्वास्तिक बनाकर, जहां व्यापारी स्थान है वहां पर होली के राख से घी में मिलाकर के स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक बनाने से बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। मानसिक शांति चाहिए, अच्छी निद्रा या आपके ख्याल अच्छे नहीं आते, बुरे सपने आते हैं, तो या बुरे सपना के साथ साथ दिन भर आपको तनाव रहते हैं, तनाव का आभास हो रहा है, तो चुटकी भर होली की राख का तिलक लगाएं और आप इसे खाना शुरू करें। आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अगला फायदा भैया, जैसे कि ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए, जैसे राहु है, केतु है, शान्य है, इसे बहुत सारे लोग तरसते रहते हैं। तो राहु केतु या किसी भी प्रकार के ग्रह को परेशान करे हैं, तो नहाने के पानी में होली की राख ले लीजिए। नहाने के पानी में चुटकी भर लेना है और नहाने के पानी में डाल करके नहाना है। 1 महीने तक नहा करके देखें, आपको मानसिक शांति मिलेंगे और कैसा भी ग्रहों का प्रभाव या वह दूर हो जाते हैं। गृह क्लेश के जैसे धन आगम रुक चुका है, तो उत्तर दिशा में जैसे भी मैं प्रयोग बताया है उसे रखने वाला काम करें। आप जो समुद्र पानी है, यह देखिए, इस समुद्री पानी के साथ में रख सकते हैं या गंगा जल के साथ में रख सकते हैं। जैसे आपके खर्च को रोकने का काम करते हैं, यह धन को आकर्षित करते हैं, माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, धन को खींचते हैं। माता लक्ष्मी को क्यों आकर्षित करते, या इसके पीछे बहुत बड़ी पौराणिक कथा है, वह कभी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ हम इसके अंतिम पर बताना चाहेंगे। जैसे कि अध्यात्म प्रगति चाहिए, तो पूजा के बाद माथे पर होली की राख का तिलक अवश्य लगाएं। जो होली के राख माथे पर लगाते हैं, तो यह आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं। जिनकी आज्ञा चक्र जागृत होते हैं, या ऐसे व्यक्ति की हर कोई बात सुनता है। परिवार में सुख, शांति और आरोग्य का वास होता है। कुल मिलाकर परंपराओं में होली की राख को जीवन की कई बाधाओं को दूर करने वाला एक अत्यंत शुभ उपाय माना गया है। ऐसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति खूब प्रगति करता है। तो होली की राख के बारे में दोस्तों और भी अनगिनत फायदे इस वीडियो में मैं जितना फायदे बताए हैं, इन सारे फायदे के लाभ लेने के लिए दोस्तों आप जो अपने घर में होली की राख अवश्य लाएं। दोस्तों, आज का वीडियो 10 दिन में करोड़पति बना देगा। आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, चंद्र ग्रहण रहेगा, तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए यह सोने पर सुहागा रहेगा। ग्रहण काल के कारण होली का दहन शाम के समय किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को धूमधाम से होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते तो होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह झट से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी थी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों,
होलिका दहन की रात को देवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिरहियाओं को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज है जो भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका मां अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गाना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान लें कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उसे पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होलिका माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी घुसिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन आप उसे जरूर घुसिया का भोग लगे, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चलें, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अक्कर की संख्या में होनी चाहिए, 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होलिका माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। होलिका माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें।
यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा या प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं, उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे महिलाओं को अपने बाल खुला रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह रात घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें, अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इसी से घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इस छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, तो होली की रात को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की रात को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर पूरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोगों ने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है तो आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सफेद वस्तुओं को ले लेता है उसके घर परिवार नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल से भी उसे दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी ना ले, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुद्ध चीज मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नर्क में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री का गलती से भी उसे दिन अपमान कर देते हैं या फिर आप स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं तो आप अगले जन्म में कुत्ते का इस व्यक्ति को जन्म मिलता है।
इसलिए आपको गलती से भी किसी स्त्री को आप सब या फिर बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन आप सभी के साथ होली अवश्य ही खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है। रंग लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती हैं। अब दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धन व्यापार में उन्नत होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रखने और घर से निकलते समय उन्हें एक तरह से आप उनके ऊपर से निकल जाइए, यानी कि उनके ऊपर से आप लग कर निकल जाना चाहिए और आगे बढ़े हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधा रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उसे पानी में सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दें और उसे गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रखें। उठने के बाद उसे बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतरे, यानी कि बाएं हाथ में लेकर उल्टी ओर गड्ढे की सी घूमती है, उसकी उल्टी दिशा में घूम लें। फिर उसे पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दें। फिर बिना पीछे मुद्दे घर चले आए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा और दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और बाधा आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आम आए। तो 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं ऐसे ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु के बल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके कुछ कार्य के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक लें। और दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सर से या पीड़ित के सर से 7 बार घूम लें और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दें, तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। कटोरी में ले लें और कपूर आप किसी मरीज के पास में रख दें। यह उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10-10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहे। जब तक व्यक्ति ठीक ना हो जाए, इस क्रिया को दोहराते रहे। या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएंगे और अपने घर के आगे उसे अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। भूत प्रेत, छाया, बाधा या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर में कभी कोई तांत्रिक विद्या
कोई कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। चलिए यह भी जान लेते हैं कि किस राशि पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखना चाहिए। चलिए बारी बारी से हम बताते हैं कि कौन सी है वह राशि है। होलिका दहन से पहले बनने वाला है अमृत सिद्ध योग। जाग जाएगी इन 6 राशि वालों की सोई किस्मत। प्रत्येक वर्ष होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस वर्ष होली पर ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां काफी अहम होने वाली हैं। होली के मौके पर शनि ग्रह 30 साल बाद स्वराशि कुंभ और 12 साल बाद देवुरु बृहस्पति स्वराशि मीन में जाने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ राशि में त्रिग्राम भर राशि में शनि, सूर्य और बुध मिलकर त्रिग्राम से पहले बनने वाला यह अमृत सिद्ध योग कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। मेष राशि वालों को अपने नए कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में मेष राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों को मंदिर में लड्डू का भोग भी लगाना अच्छा रहेगा। साथ में आपको होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साथ में यह उपाय और किया जाता है तो विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। आपको क्या कर लेना है? अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसकी बीमारी बहुत समय से ही जा नहीं रही है, तो एक छोटा सा कार्य करने पर तुरंत ही ठीक जाएगा। जिसको बीमारी है, कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, यह होलिका का एक बहुत ही प्रचंड उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो होलिका जल रही होती है, उसकी जो राख होती है, उसे रात को आपको हाथ में रखकर एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र आपके इस प्रकार है कि हे होलिका माता, मुझे सद्बुद्धि दे। आपको यह 108 बार बोलना है और फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह होलिका माता को बता देना। ऐसा माना जाता है कि इस मनोकामना को, यानी कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह आप बता देते हैं तो वह तुरंत ही पूर्ण हो जाएंगी। चलिए हम आपको अगली राशि बताते हैं। कौन सी है वह भाग्यशाली राशि? वृषभ राशि वालों को इस अमृत सिद्ध योग में व्यावसायिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। पुराने रुके हुए कार्य जल्द पूरे हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन शांति से व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों को चावल, दूध, दही का दान करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इस राशि के जातकों को भी एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जो इस प्रकार है कि जो होली का दहन हो रही होती है, अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए कि आपको होली के जलने के टाइम पर आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर एक छोटा सा मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि आप इस समय इस मंत्र का जाप के साथ में अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपको मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है। यह आपको होलिका जलने से पहले कर लेना है, यानी कि होली जलने की बिल्कुल टाइम पर ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और साथ में आपको एक कार्य और कर लेना है कि जो होलिका की राख होती है, इसे अपने सिर पर लगा लेना है। यदि आपने राख लगा ली अपने माथे पर तो आपकी प्रतीक मनोकामना इससे भी पूर्ण होती है। चलिए अगली राशि जान लेते हैं। कौन सी है अगली भाग्यशाली राशि? मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह अमृत सिद्ध योग खास रहने वाला है। मिथुन राशि वालों को भागीदारी में किए गए अनुबंध में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों, मित्रों से संबंध मधुर होंगे जो आगे चलकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। मिथुन राशि वालों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में मिथुन राशि वालों को एक मुट्ठी मूंग और पौधों का दान करना शुभ रहने वाला है। आपको बता दें कि आपके जीवन में इस होलिका दहन के बाद खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि इसकी जो समय है इसमें चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, क्योंकि 3 मार्च को ही लगेगा दोस्तों। इसलिए आपको बता दें कि आपका भाग्य तो विशेष रूप से चमकने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में महासिद्ध योग बन जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही यह साल लाभदायक होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है
कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने की पूरी ताकत रखता है। इसलिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करें। जब होलिका जल जाती है, उसके बाद जो उसकी राख बच जाती है, वह अपने माथे पर आप अवश्य लगे और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह होलिका माता को बता दें। और एक छोटा सा कार्य और करें कि जो होलिका की है, रात होती है, इसकी थोड़ी सी राख उठाकर आप अपने मंदिर में रख दीजिए। ऐसे ही नहीं रखता है, बल्कि एक अखबार का जो कागज होता है